नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। मैं हूं किरोड़ी सिंह चौहान और इस कार्यक्रम का टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है संघे शक्ति। इस पाठ के 3 भाग हैं। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे और कथा के पूर्वार्ध अंश का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पाठ का शीर्षक है संघे शक्ति। संघे यह पद सप्तमी विभक्ति के एकवचन का रूप है और इसका अर्थ होता है समूह में अथवा संगठन में, और शक्ति यह पद बल अथवा ताकत को सूचित करता है। तो पाठ के शीर्षक का अर्थ हुआ समूह में अथवा संगठन में शक्ति होती है। यह इस कथा का शीर्षक है। संघे शक्ति यह पाठ हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। हितोपदेश यह ग्रंथ नीतिपरक कथाओं का संग्रह है। इस ग्रंथ में जितनी भी कथाएं संग्रहित हैं उन सभी से हम मानवों को नीति की शिक्षा प्राप्त होती है। हितोपदेश इस ग्रंथ के लेखक हैं पंडित नारायण शर्मा। इस ग्रंथ का आधार क्या है? यह ग्रंथ किस आधार पर लिखा गया है? तो ग्रंथ का आधार है पंचतंत्रम नामक पुस्तक और इस पुस्तक के लेखक हैं विष्णु शर्मा। यह भी कथाओं का एक संग्रह है और हितोपदेश से पूर्व रचित एक ग्रंथ है, पुस्तक है। इसी पुस्तक के आधार पर पंडित नारायण शर्मा ने अपने हितोपदेश ग्रंथ की रचना की है। ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? किस लिए यह ग्रंथ लिखा गया है? पाटलिपुत्र देशस्य, पाटलिपुत्र देश के नृपस्य राजा के मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्रस्य बोधनम, नीति शास्त्र का बोध कराना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। पाटलिपुत्र का अमर शक्ति नाम का एक राजा था। उसके 3 मूर्ख पुत्र थे। उन 3 मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए पंडित नारायण शर्मा ने इस ग्रंथ की रचना की है। पाठ के परिचय को आगे और जानते हैं। संघे शक्ति यह पाठ जो है हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है, यह तो हमने जान लिया है, किंतु हितोपदेश जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में 4 परिच्छेदाः अर्थात विभागाः सन्ति। उस हितोपदेश नामक ग्रंथ में 4 परिच्छेद हैं, अर्थात वो 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं वो विभाग? पहला है मित्र लाभ है, दूसरा है सुहृद भेद है, तीसरा है विग्रह है और चौथा है संधि। संघे शक्ति अयम पाठ है। यह पाठ मित्रलाभ परिच्छेदस्य, मित्रलाभ नाम के परिच्छेद के प्रथम कथायाः प्रथम कथा का अंश है। मित्रलाभ यह परिच्छेद है। इसमें एक मुख्य कथा चलती है, लेकिन उस कथा के बीच बीच में प्रसंगवश अनेक कथाएं जुड़ती जाती हैं। उन अनेक कथाओं में से एक कथा संघे शक्ति इस शीर्षक से इस पाठ में ली गई है। गुरुणाम अवज्ञायाः फलम, गुरुजनों की अवज्ञा का फल। अवज्ञा का अर्थ है आज्ञा को न मानना। तो गुरुजनों की अवज्ञा का फल अपिच और एकीभूय कृतस्य प्रयासस्य फलम, एक होकर किए गए प्रयास का फल। एक होकर अर्थात संगठन में समूह बनाकर किए गए प्रयास का फल। कथायाम वर्णितम अस्ति, इस कथा में वर्णित है, इस कथा में बताया गया है। संघे शक्ति अथवा संहति कार्य साधिका। संघे शक्ति समूह में शक्ति होती है अथवा संहति कार्य साधिका संगठन या समूह कार्य को सफल बनाने वाला होता है। इति यह
कथायाः उपदेशः, कथा का उपदेश है। इस कथा से हमें क्या उपदेश प्राप्त होता है, क्या शिक्षा मिलती है कि समूह में कार्य सिद्ध होते हैं और समूह में अथवा संगठन में शक्ति होती है। यह उपदेश हमें इस कथा से मिलेगा। तो आइए कथा को पढ़ते हैं। कथा का पहला गद्यांश है। इस गद्यांश में 2 पंक्तियां यहाँ पर ली गई हैं। पंक्तियों का सरलार्थ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका वाचन करेंगे, कठिन पदों का अर्थ जानेंगे, इसके बाद हम सरलार्थ के द्वारा कथा को पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम गद्यांश का वाचन करते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः नाना दिग्देशादागत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। इस गद्यांश में नाना दिग्देशादागत्य यह एक पद के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। इसका विभाग करने पर हमें यहाँ पर 4 पद प्राप्त होंगे, नाना, दिक्, देशाद और आगत्य। यह इस पद का विभाग है। संयुक्त रूप से यह गद्यांश में लिखा हुआ है। गद्यांश में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। तीरे, इसका अर्थ है किनारे पर, और तीरे यह पद तीर इस नपुंसक लिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार शाल्मली तरुः, इसका अर्थ है सेमल का वृक्ष। तरुः पद यहाँ पर वृक्ष अथवा पेड़ का वाचक है, और शाल्मली यह शेमल एक वृक्ष विशेष होता है, उसका वाचक है। नाना दिग्देशाद, अनेक दिशाओं और स्थानों से। यहाँ पर नाना इस पद का अर्थ है अनेक, दिक्, दिक् का अर्थ है दिशाएं, और देश यहाँ पर स्थान का वाचक है। तो संयुक्त पद का अर्थ हुआ अनेक दिशाओं और स्थानों से। आगत्य, इसका अर्थ है आकर। यह आगत्य पद आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर बना है, और यह अव्यय पद है। रात्रौ अर्थात रात्रि में, और रात्रौ यह रात्रि इस स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। निवसन्ति यह क्रियापद है, इसका अर्थ है रहते हैं, और निवसन्ति यह नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप है। तो ये थे कठिन पदों के अर्थ। अब हम यहाँ दिए गए गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं और कथा को पढ़ते हैं। अस्ति है, गोदावरी तीरे, गोदावरी के किनारे पर, विशाल है बहुत बड़ा, शाल्मली तरुः एक सेमल का पेड़। अन्वय के अनुसार जब हम अस्ति पद का प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य के अंत में जाएगा। तो अर्थ क्या आएगा? गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा शाल्मली अर्थात सेमल का तरुः पेड़ अस्ति है। इस गद्यांश में अस्ति यह क्रियापद है और इससे वाक्य का प्रारंभ किया गया है। गद्य भागों में संस्कृत में प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि अस्ति इस क्रियापद का पूर्व प्रयोग करते हुए कथा भागों में या गद्यांशों में वाक्य का आरंभ किया जाता है। एक और विशेषता यहाँ पर है कि संस्कृत भाषा के अलावा अन्य भाषा में यदि हम क्रियापद से वाक्य का प्रारंभ करेंगे तो वह वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा अथवा वह वाक्य अनर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन संस्कृत भाषा में क्रियापद के द्वारा भी साधारण वाक्य हम बना सकते हैं। यह संस्कृत भाषा की एक विशेषता है। दूसरी चीज़, अस्ति इस क्रियापद का अर्थ है। जब हम इसकी शुरुआत करते हैं और है इस क्रियापद का अर्थ लेते हैं तो मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं। क्या है, कौन है, कैसा है, कहाँ है। और इन सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हम पाठक या श्रोता स्वतः ही स्वाभाविक रूप से ही कथा में प्रवेश कर जाते हैं और कथा से हमारा जुड़ाव हो जाता है। इसलिए इस अस्ति क्रियापद की विशेषता और सुंदरता हमें संस्कृत भाषा में देखने को मिलती है। गोदावरी यहाँ पर नदी है, भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी नदी है।
और उसी नदी का वाचक यहाँ पर पद है गोदावरी। तो पहली पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे पर विशाल है एक बहुत बड़ा शालमली तरुः अस्ति, सेमल का पेड़ है। नाना दिग्देशाद आगत्य, नाना अनेक, दिक दिशाओं से, देशात और देश से, स्थानों से, आगत्य आकर के, रात्रौ रात में, पक्षिणों बहुत सारे पक्षी, तत्र निवसन्ति उस पर रहते हैं, उस पर निवास बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। आगे पढ़ते हैं कथा को। अथ कदाचिद अवसन्नायाम रात्रौ अस्ताचलचूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसि लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम अपश्यत्। यह गद्यांश है। इस गद्यांश में जो कठिन पद आए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। अवसन्नायाम, इसका अर्थ है व्यतीत होने पर, और अवसन्नायाम, यह अवसन्ना इस स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, इसका अर्थ है अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित हो जाने पर, और अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, यह अस्ताचल चूड़ावलंबिन इस नकारांत पुंलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार भगवती, इसका अर्थ है भगवान, और सप्तमी विभक्ति कुमुदनी नायके भगवती, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के रूप हैं। तो इनके साथ में या पर चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन विशेषण विशेष से भाव होने के कारण इन चिन्हों का एक बार ही प्रयोग होगा। इसीलिए यहाँ पर ये चिन्ह कोष्ठक में दिए गए हैं पहचान के लिए कि ये सप्तमी विभक्ति के रूप हैं। भगवती, भगवती का अर्थ है भगवान, और भगवती यह भगवत इस पुंलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार कुमुदनी नायके, इसका अर्थ है कमलिनी के नायक, और कुमुदनी नायके, यह कुमुदनी नायक इस पुंलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। आगे कठिन पदों के अर्थ जानते हैं। चंद्रमसी, इसका अर्थ है चंद्रमा, और चंद्रमसी यह रूप चंद्रमस इस पुंलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। वायसः अर्थात कौवे ने, और वायसः यह वायस इस पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। कृतांतम इव, इसका अर्थ है यमराज के समान, और कृतांतम यह कृतांत इस पुंलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। आयांतम, इसका अर्थ है आते हुए को। आयांतम यह क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है, पुंलिंग में इसका प्रयोग हुआ है। व्याधम, इसका अर्थ है शिकारी को, और व्याधम यह व्याध इस पुंलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। इस गद्यांश में अनेक विशेषण विशेष्य पदों का प्रयोग हुआ है, जिनको हम गद्यांश को पढ़ते हुए जानेंगे। गद्यांश का सरलार्थ जान लेते हैं। अथ, इसके बाद, कदाचित किसी समय, अवसन्नायाम रात्रौ, अवसन्नायाम व्यतीत हो जाने पर, रात्रौ रात्रि के व्यतीत हो जाने पर, जैसे जैसे रात्रि बीती और सुबह का समय हुआ, उस स्थिति में अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल के शिखर पर अस्त हो जाने पर या चले जाने पर, किसके? चंद्रमसी, चंद्रमा के। चंद्रमा जब अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित हो गया, यानी अस्त होने की कगार पर पहुंच गया, उस समय क्या हुआ ये आगे जानेंगे। किंतु कैसा चंद्रमा? यहाँ पर दो विशेषण और भी हैं चंद्रमा के। भगवती अर्थात भगवत स्वरूप, जो भगवत के स्वरूप है ऐसा चंद्रमा, और कुमुदनी नायके, और जो कमलिनियों का स्वामी है, कमलिनियों का जो नायक है, ऐसा चंद्रमा। कमलिनियों की यह विशेषता है कि रात्रि में जब चंद्रमा का उदय होता है तो ही कमलिनियाँ तालाब में विकसित होती हैं, इसीलिए चंद्रमा को कुमुदनियों का स्वामी बताया गया है। तो चंद्रमा के
कैसे चंद्रमा के, भगवती भगवत स्वरूप, कुमुदनी नायके कमलिनियों के नायक स्वरूप, चंद्रमसी चंद्रमा के, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित हो जाने पर अर्थात अस्ताचल के शिखर के कगार पर पहुंच जाने पर, प्रबुद्ध है जागा हुआ, कौन, लघुपतनक नामा वायस है, लघुपतनक नाम वाला कौवा, एक कौवा है जिसका नाम है लघुपतनक। लघुपतनक का अर्थ क्या है, लघु यानी छोटी छोटी, पतनक उड़ान भरने वाला। तो कौवे की एक विशेषता होती है कि वो भोजन के लिए छोटी छोटी उड़ानें भरता है और अपने भोजन की तलाश करता है, कभी इस घर पर, कभी उस घर में, कभी उस घर में। इसीलिए उसकी विशेषता छोटी छोटी उड़ान भरने वाली है, तो विशेषता के आधार पर उस कौवे का नाम रखा है लघुपतनक। क्या हुआ, रात्रि के व्यतीत हो जाने पर चंद्रमा के, कैसे चंद्रमा के, भगवत स्वरूप और कमलनियों के नायक स्वरूप चंद्रमा के अस्ताचल चूड़ावलंबिनी अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित हो जाने पर लघुपतनक नामा, लघुपतनक नाम वाले प्रबुद्ध वायस एक जागे हुए कौवे ने व्याधम अपश्यत शिकारी को देखा। कैसे शिकारी को देखा, आयांतम आते हुए शिकारी को देखा, जो उसी की ओर आ रहा था ऐसे शिकारी को उसने देखा। और किसके रूप में देखा, कृतांतम इव यमराज के समान। कैसे यमराज के समान, द्वितीयम कृतांतम इव, एक दूसरे यमराज के समान आते हुए उसने शिकारी को देखा। शिकारी यमराज तो नहीं था, लेकिन कौवे ने जैसे ही शिकारी को देखा तो उसे उस शिकारी के रूप में अपनी मौत नजर आई, और मौत नजर आई इसलिए वो शिकारी उसे दूसरा यमराज लगा। ऐसा लगा जैसे दूसरा यमराज उतरकर उसको मारने के लिए आ रहा हो। एक बार पुनः इस संपूर्ण गद्यांश का सरलार्थ पढ़ लेते हैं। अतः इसके बाद कदाचित किसी समय अवसन्नायाम रात्रौ, व्यतीत होती हुई रात्रि में, यानी रात्रि के व्यतीत हो जाने पर, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी, भगवत स्वरूप कमलनी के नायक स्वरूप चंद्रमा के अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित हो जाने पर, अस्ताचल में डूब जाने पर, लघुपतनक नाम वाले प्रबुद्ध वायस है जागे हुए एक कौवे ने, कृतांतम इव द्वितीयम दूसरे यमराज के समान, आयांतम अपनी ओर आते हुए, व्याधम शिकारी को, अपश्यत देखा। अब आगे क्या होता है पढ़ते हैं। यहां पर इस गद्यांश में जो अभी हमने पढ़ा है, इस गद्यांश में मैंने चर्चा की थी विशेषण विशेष्य भाव की। यहां पर विशेषण और विशेष्य पदों का प्रयोग हुआ है। किन किन पदों में ये भाव है आइए जान लेते हैं। अवसन्नायाम रात्रौ, ये दोनों ही स्त्रीलिंग के पद हैं और सप्तमी विभक्ति के एक वचन के रूप हैं। रात्रौ विशेष्य पद है, इसकी विशेषता बतलाई जा रही है रात्रि में। और कैसी रात्रि में, अवसन्नायाम, ये विशेषता बतलाने वाला पद है, विशेषण है। अवसन्नायाम व्यतीत होती हुई, ऐसी रात्रि में, तो अवसन्नायाम विशेषण, रात्रि विशेष्य। अवसन्नायाम रात्रौ दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। और विशेषण विशेष्य भाव जहाँ पर होता है वहाँ पर दोनों ही पदों में समान लिंग, समान विभक्ति और समान वचन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार चंद्रमसी, यह सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है और इसके यहाँ पर तीन विशेषण पद आए हैं। कौन कौन से, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, दूसरा है भगवती और तीसरा है कुमुदनी नायके। ये तीनों भी सप्तमी विभक्ति के एक वचन के रूप हैं। तीनों ही पुंलिंग के पद हैं और चंद्रमा भी पुंलिंग का ही पद है। तीसरा जो विशेषण विशेष्य भाव है वो है प्रबुद्ध है, वायस है। वायस है कौवे ने, कैसे कौवे ने, प्रबुद्ध है जागे हुए। यहाँ पर प्रबुद्ध है विशेषण है, वायस है विशेष्य है। चौथा जो विशेषण विशेष्य भाव है वो है आयांतम व्याधम, व्याधम शिकारी को, कैसे शिकारी को, आयांतम आते हुए। तो आयांतम में द्वितीय विभक्ति एक वचन पुंलिंग का रूप है।
तो व्याधम भी द्वितीय विभक्ति के एक वचन में पुल्लिंग का रूप है। इस प्रकार हमने यहाँ पर विशेषण विशेष्य पदों का विशेष बोध किया है। इस गद्यांश में इन पदों का प्रयोग हुआ है। अब हम आगे कथा को पढ़ते हैं। तम अवलोक्य अचिंतयत अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलितः। इस गद्यांश में जो कठिन पद आए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। अवलोक्य अर्थात देखकर, और अवलोक्य यह अव्यय पद है, ल्यबंत है अर्थात ल्यप प्रत्यय से बना हुआ पद है। अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट दर्शनम का अर्थ है पाप के दर्शन अर्थात अपशकुन, और अनिष्ट दर्शनम यह अनिष्ट दर्शन इस नपुंसक लिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार जाने यह क्रियापद है, इसका अर्थ है जानता हूँ, और जाने यह ज्ञा धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है, और यह आत्मनेपदी रूप है। अनभिमतम इसका अर्थ है अनिष्ट को, और अनभिमतम यह अनभिमत इस नपुंसक लिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। तदनुसरण क्रमेण इसका अर्थ है उसका अनुसरण करते हुए। अनुसरण का अर्थ है पीछे पीछे चलना, उसके पीछे पीछे चलते हुए। कठिन पदों के अर्थ के साथ अब हम गद्यांश का सरलार्थ करते हैं और कथा को आगे पढ़ते हैं। तम अवलोक्य उसको देखकर, उस शिकारी को देखकर, अचिंतयत सोचने लगा। कौन? वह कौवा जिसने उस आते हुए शिकारी को देखा था जो उसे यमराज के समान लग रहा था। ऐसे उस कौवे ने अचिंतयत सोचा, सोचने लगा। क्या सोचा उसने? अद्य आज, प्रातरेव सुबह सुबह ही, अनिष्ट दर्शनम जातम अनिष्ट के दर्शन हो गए। आज तो सुबह सुबह ही अपशकुन हो गया। न जाने नहीं जानता हूँ, किम अनभिमतम दर्शयिष्यति ईश्वर किम क्या, अनभिमतम अनिष्ट को, दर्शयिष्यति दिखाएगा। नहीं पता आज ईश्वर मुझे क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः इसीलिए यही सोचकर तदनुसरण क्रमेण उसका अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे व्याकुल है व्याकुल मन से चलित है चलने लगा, उसका पीछा करने लगा। पीछा क्यों करने लगा? क्योंकि ये तो उसे पता था कि शिकारी आया है तो आज वो अपना जाल बिछाएगा और आज पक्षियों को फंसाएगा, इसलिए पीछे पीछे चलने लग गया ताकि वो देख सके कि शिकारी अपना जाल कहाँ बिछाता है। आगे पढ़ते हैं। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। इन दो पंक्तियों में जो कठिन पद आए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। तंडुलकणान इसका अर्थ है चावलों के दानों को, और तंडुलकणान यह तंडुलकण इस पुंलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है। विकीर्य इसका अर्थ है बिखेर कर अथवा फैलाकर, और विकीर्य यह वि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु के ल्यप प्रत्यय का रूप है। यहाँ पर क्री धातु में ऋकार दीर्घ होगा। क्री अर्थात बिखेरना, फैलाना। इसी प्रकार विस्तीर्णम इसका अर्थ है फैला दिया, और विस्तीर्णम यह वि उपसर्ग पूर्वक स्त्री धातु के तय प्रत्यय का रूप है। तय प्रत्यय होकर यह रूप नपुंसक लिंग में बना है। यहाँ पर भी स्त्री, यहाँ पर ऋकार दीर्घ होगा। क्री और स्त्री ये दोनों ही जगह ऋकार हमें धातुओं में दीर्घ प्राप्त होता है। प्रच्छन्न है इसका अर्थ है छिपा हुआ, और प्रच्छन्न है यह पुंलिंग का पद है, और प्र उपसर्ग पूर्वक छद धातु से तय प्रत्यय होकर यह रूप बना है। तो विस्तीर्णम और प्रच्छन्न है दोनों ही तय प्रत्यांत रूप हैं। विस्तीर्णम नपुंसक लिंग का पद है और प्रच्छन्न है पुंलिंग का पद है।
ये थे कठिन पदों के अर्थ। अब हम इन दोनों पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। अथ इसके बाद तेन व्याधेन उस शिकारी के द्वारा तंडुलकणान चावलों के दानों को विकीर्य बिखेर कर नीचे भूमि पर पटक कर जालम विस्तीर्णम अपना जाल फैला दिया, वहाँ पर अपना जाल लगा दिया। सैचय और वह खुद वहाँ बैठा रहा क्या? नहीं, वह उसने क्या किया? खुद ने सैचय और वह प्रच्छन्नो भूत्वा छिपा हुआ होकर स्थित है, कहीं स्थित हो गया, बैठ गया। वह उस जाल से कहीं दूर जाकर छिप गया और वहाँ पर छिपकर बैठ गया। ये उस शिकारी ने वहाँ जाकर ये कार्य किया। आगे क्या होता है जानते हैं। तस्मिनेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्पन् तान तंडुलकणान अवलोकयामास अर्थात अपश्यत्। ततः कपोतराजः तंडुलकणलुब्धान कपोतान प्रति आह अर्थात अकथयत। इस गद्यांश में जो कठिन पद आए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। कपोतराज है अर्थात कबूतरों का राजा, और कपोतराज है यह समास युक्त पद है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा कपोतानाम राजा। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार सपरिवार है, इसका अर्थ है परिवार के साथ। यह भी समस्त पद है और विग्रह करने पर परिवारेण सहित है, यह विग्रह है और यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। वियति इसका अर्थ है आकाश में, और वियति यह वियत इस नपुंसक लिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। विसर्पण इसका अर्थ है उड़ता हुआ, और विसर्पण यह क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है, पुंलिंग में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तंडुलकण लुब्धान इसका अर्थ है चावलों के दानों के लिए लोभी बने हुए, और तंडुलकण लुब्धान यह तंडुलकण लुब्ध इस पुंलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम इस गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं और कथा को आगे पढ़ते हैं। तस्मिन्नेव काले उसी समय, जब शिकारी अपना जाल बिछाकर और छिपकर बैठ गया, उसी समय चित्रग्रीव नाम वाला कपोतराज है, कबूतरों का राजा। कपोत यहाँ पर कबूतर का वाचक है, कपोतराज है अर्थात कबूतरों का राजा। सपरिवारो अपने परिवार के साथ, अपने कुल के साथ, वियति आकाश में, विसर्पण उड़ता हुआ, तान तंडुलकणान उन नीचे बिखरे हुए चावलों के दानों को, अवलोकयामास देख लिया। इसका लंगलकार का रूप भी दिया हुआ है, अपश्यत देखा। उस चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने परिवार के साथ आकाश में उड़ते हुए नीचे बिखरे हुए उन चावलों के दानों को देखा। तो यहाँ पर कबूतरों के राजा का नाम क्या है? चित्रग्रीव। जिस प्रकार कौवे का नाम था लघुपतनक, उसकी विशेषता के आधार पर ही कौवे का नाम रखा गया था, उसी प्रकार कबूतरों का जो राजा है वो उसकी भी एक विशेषता है। क्या है? चित्रग्रीव। चित्रा ग्रीवा यस्य सह अर्थात चित्रित है, रंगी हुई है, विचित्र है जिसकी गर्दन, ऐसा। तो ग्रीवा यहाँ पर गर्दन का बोध कराता है, और चित्र यानी विचित्र, चित्रित। तो आपने कबूतर की गर्दन देखी होगी, कबूतरों की गर्दन पर एक सुंदर सा चित्र बना हुआ होता है, गोला बना हुआ होता है, साथ ही वहाँ पर बिंदियाँ बनी हुई होती हैं, वो चित्रित होती है। और चित्रित होने के कारण, गर्दन चित्रित होने के कारण ही उसका नाम है चित्रग्रीव। तो यहाँ पर भी कबूतरों के राजा की विशेषता के आधार पर यहाँ पर चित्रग्रीव उसका नाम रखा गया है। तो देखिए, संस्कृत में जो हम कथा पढ़ रहे हैं वो केवल सामान्य भाषा नहीं है, भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है। पात्रों के जो नाम हैं वो नाम उन पात्रों की विशेषता को भी बतलाने वाले हैं।
तो ये सुंदरता हमें संस्कृत भाषा में ही देखने को मिली है अथवा मिलती है। तो उसी समय जब वो शिकारी जाल बिछाकर छिपकर बैठ गया, उसी समय चित्रग्रीव नाम वाले कबूतरों के राजा ने सपरिवारों परिवार के साथ वियति विसर्पण आकाश में उड़ते हुए तान तंडुलकणान उन चावलों के दानों को अवलोकयामासय अथवा अपश्यत देख लिया। ततः इसके बाद जब उसने चावलों के दानों को देख लिया, इसके बाद उसने क्या किया? कपोत राज है, उस कबूतरों के राजा ने तंडुलकण लुब्धान चावलों के दानों को खाने के लिए लुब्धान लोभी बने हुए, जिनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया था कि हम चावलों के दानों को खाएंगे, ऐसे कपोतान प्रति उन कबूतरों के प्रति आह अर्थात एकथयत वह कबूतरों का राजा बोला, उनसे कहने लगा। क्या कहने लगा ये तो हम इस पाठ के दूसरे भाग में पढ़ेंगे। और अब हम यहाँ तक जितने भी गद्यांश हमने पढ़े हैं उनका एक बार संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लेते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शालमली तरु, गोदावरी नदी के किनारे पर विशालः बहुत बड़ा शालमली तरु सेमल का पेड़ अस्ति है। नानादिक देशादागत्य अनेक दिशाओं से और स्थानों से आकर रात्रौ रात में पक्षिणों अनेक पक्षी तत्र निवसंती वहाँ पर निवास करते हैं, रहते हैं, रात में अपना बसेरा उस पेड़ पर बनाते हैं। अथ कदाचित, अथ इसके बाद कदाचित किसी समय, अवसन्नायाम रात्रौ रात्रि के व्यतीत हो जाने पर, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी, भगवती भगवत स्वरूप कुमुदनी नायके कमलनी के नायक स्वरूप चंद्रमसी चंद्रमा के, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित हो जाने पर, अस्ताचल की ओर चले जाने पर, लघुपतनक नामा लघुपतनक नाम वाले प्रबुद्ध है वायस है एक जागे हुए कव्वे ने कृतांतम इव द्वितीयम दूसरे यमराज के समान, आयांतम अपनी ओर आते हुए, व्याधम शिकारी को अपश्यत देखा। तम अवलोक्य उस शिकारी को देखकर, अचिंतयत सोचने लगा, अद्य आज प्रातरेव सुबह सुबह ही अनिष्ट दर्शनम जातम अनिष्ट के दर्शन हो गए, अपशकुन हो गया। न जाने नहीं जानता हूँ किम अनभिमतम क्या अनिष्ट दर्शयिष्यति दिखाएगा, नहीं जानता हूँ ईश्वर आज मुझे क्या अनिष्ट दिखाएगा, मेरा क्या बुरा करेगा। अतः इसीलिए तद अनुसरण क्रमेण उसका अनुसरण करते हुए व्याकुल है व्याकुल होता हुआ चिंतित होता हुआ चलित है चलने लगा, उसके पीछे पीछे चलने लग गया। अथ इसके बाद तेन व्याधेन उस शिकारी के द्वारा तंडुलकणान विकीर्य चावलों के दानों को फैलाकर नीचे बिखेर कर जालम विस्तीर्णम अपना जाल लगा दिया। सैचय और वह प्रच्छन्नो भूत्वा छिपा हुआ होकर स्थित हो गया, दूर जाकर छिपकर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले उसी समय चित्रग्रीव नामा कपोतराज है, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, कबूतरों के राजा का नाम था चित्रग्रीव, चित्रग्रीव नाम वाला कबूतरों का राजा सपरिवारों परिवार के साथ वियति विसर्पण आकाश में उड़ता हुआ तान तंडुलकणान उन चावलों के दानों को अवलोकयामासय अर्थात अपश्यत देख लिया। कबूतरों के राजा ने नीचे बिखरे हुए उन चावलों के दानों को देख लिया। ततः इसके बाद कपोतराज है, कबूतरों के राजा ने तंडुलकण लुब्धान चावलों के दानों के लिए लोभी बने हुए कपोतान प्रति कबूतरों के प्रति आह अर्थात एकथयत कहा। क्या कहा? अब आगे कबूतरों का राजा उनसे क्या कहता है, चावलों के दानों को खाने के लिए कहता है या मना करता है, यह तो हम इस पाठ के दूसरे भाग में जानेंगे। तो मिलते हैं पाठ के दूसरे भाग में। धन्यवाद।